हे गाइस, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ शानदार होगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपनी वोकैबुलरी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 17 कवर करने वाले हैं। एज यू ऑल नो, इसके पहले हम लोग 16 लेक्चर्स ला चुके हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो उसे मैं कहना चाहूँगी, भाई आप सभी लोग 1 to 16 तक के जो वोकैब के वीडियोस आ चुके हैं उनको भी देख लीजिएगा। उसके अलावा भी हमने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखी है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें आपको स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, इवन पैरा जंबल्स, सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस करा रखी है। तो आपकी जो भी एग्जाम अपकमिंग हो, एसएससी की एग्जाम हो, बैंकिंग की हो या डिफेंस की कोई भी एग्जाम हो, आप उन प्रैक्टिस कोर्सेज को देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट प्लेलिस्ट बनी हुई, आपको प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करना है और इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करा रखे हैं और साथ ही साथ मैंने आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रखी है कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, पीक्यूआरएस हो, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, और उसके अलावा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, वॉइसेस हो गया, इन सारे टॉपिक पे मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रखे हैं और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताइए। तो एक बार उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर स्क्रॉल करना। और सेकंड जो हमारी प्लेलिस्ट है वो है वोकैब वाली। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप लोग ज़रूर से स्क्रॉल कीजिए। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट ही की है, तो उनके लिए भैया हमारा कोर्स है इंग्लिश का, जो कि आपको रूट एप्लीकेशन बाय सीजीटी मिल जाएगा। इस कोर्स में मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रखी है, चाहे बात हो ग्रामर की, वोकैबुलरी की या फिर कंप्रीहेंशन, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखी है अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस। स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा और 1 साल की वैलिडिटी है। तो आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। एज आई माई सेल्फ क्वालिफाइड एसएससी सीजीएल, तो मैंने कोशिश की है इस कोर्स को इस तरीके से बनाने की ताकि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, उसको बहुत ही ईजी हो इंग्लिश समझने में। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश स्टार्ट ही की हो, तो यू शुड बाय दिस कोर्स। आई वुड से यू मस्ट बाय दिस कोर्स। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लेक्चर में अगेन हम लोग थीम्स डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग थीम्स है। फर्स्ट थीम आप लोगों की स्क्रीन पर है डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से देख लेते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल, एक उत्कृष्ट उदाहरण। अब उत्कृष्ट उदाहरण से रिलेटेड ऐसे एग्जाम में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। और सबके हिंदी मतलब भी बताऊंगी, टेंशन मत लीजिएगा भाई लोग, है ना। अब फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है किसी भी चीज का सार, ठीक है। या फिर अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, द परफेक्ट एग्जाम्पल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। जैसे मैं बोलूँ पेरिस, है ना, पेरिस कैसी सिटी है? पेरिस पेरिस इज द सिटी ऑफ एपिटोम ऑफ ग्रैंड्योर, एकदम भव्य सिटी लगती है, बहुत ही सुंदर है, तो उसके लिए हम ये एपिटोम वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है पैरागन। पैरागन का मतलब होता है उत्कृष्ट व्यक्ति या फिर वस्तु, मतलब कोई भी चीज जो अपनी ग्रुप में या फिर अपनी क्वालिटी में क्या हो, एकदम बेस्ट हो, मतलब उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे बेस्ट। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई स्टूडेंट्स हो, एक क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट हो, लेकिन एक स्टूडेंट रहता है वो बहुत ही परफेक्ट होता है, उत्कृष्ट होता है, बाकी सबसे अलग हटके होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप पैरागन वर्ड को यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पलरी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में आया है। इसका मतलब होता है उदाहरणीय, मतलब कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आपके लिए एग्जाम्पलरी हो। जैसे हम बहुत सारे इंडिया के लोग हैं, जैसे मैं बात करूँ एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, उनकी पर्सनालिटी को बहुत अडोर करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये सब एग्जाम्पलरी मॉडल्स हैं हमारे इंडिया के लिए। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्विंट एसेंस। क्विंट एसेंस का मतलब क्या होता है? अगेन वही, सार, दैट मीन्स व्हाट, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है क्या? प्रमाण। क्या होता है भैया? प्रमाण। अब प्रमाण का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब भी वही, किसी भी पर्टिकुलर किसी चीज का एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है एम्बोडीमेंट। एम्बोडीमेंट का हिंदी अगर एग्जैक्ट मतलब बोलूँ तो इसका मतलब होता है अवतार। क्या होता है? अवतार। मतलब कोई भी चीज जो अपने आइडिया में क्या हो, एकदम बेस्ट हो, बेस्ट क्वालिटी में। अपोथियोसिस। अपोथियोसिस का मतलब होता है उच्चतम स्थिति। क्या होता है भैया? उच्चतम स्थिति।
उच्चतम स्थिति का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट का सबसे उच्चतम बिंदु जो होता है उसे हम कहते हैं। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, उसे हम कहते हैं कल्मिनेशन, है ना, तो याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी हम किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन का फॉर्म देने की कोशिश करते हैं उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लग्जरियस मैंशन वॉज द एपिटोम ऑफ एलिगेंस एंड वेल्थ, हिज इम्पिकेबल मैनर्स एंड ह्यूमिलिटी मेड हिम अ पैरागन ऑफ वर्च्यू। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर जैसे हम हर स्लाइड पे कम से कम 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर मैं सारे वर्ड्स की एग्जांपल नहीं बताऊंगी, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा चले जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए पीडीएफ देखना है। पीडीएफ आपको मिलेगी क्रेजी जी के ट्रिक पर भी मिल जाएगी, रूट एप्लीकेशन पर, दोनों पर ही आपको मिल जाएगी। वहाँ पर जाओगे तो आपको सारे वर्ड्स के दो दो एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप वो क्या पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली रिमेंबर रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए रिमेंबर रहेगा, क्योंकि वर्ड्स बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज रहते हैं। जब तक आप उनके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता लगा पाओगे ना, तब तक एग्जाम में आपका कंफ्यूजन होता ही रहेगा। तो आजकल एग्जामिनर आपको काफ़ी फंसाने की कोशिश भी करता है, दो ऑप्शंस के बीच में आप गैस नहीं कर पाते हो कि कौन सा सही कौन सा गलत। तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ोगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, तो पीडीएफ आप लोग सीजीटी रूट एप्लीकेशन पे देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट थीम इज टेम्पररी इनएक्टिव। कितने स्टूडेंट्स हैं आप में से, जरा ईमानदारी से मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सो टेम्पररी इनएक्टिव से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हम एग्जाम में देखते हैं, तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो निष्क्रिय। आप लोगों ने देखा भी होगा, ज्योग्राफी में हम लोग वॉल्केनोज देखते हैं जो डोरमेंट होते हैं, निष्क्रिय, मतलब जो कभी भी जलेंगे नहीं, हमें पता है कभी भी विस्फोट उनका नहीं होगा। इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब जिसमें एक्टिविटी कोई ना, बिल्कुल रेस्ट की स्थिति में हो, उसे हम कहते हैं डोरमेंट। और नेक्स्ट वर्ड क्या, क्वाइसेंट। क्वाइसेंट का मतलब भी अगेन वही होता है क्या, निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब स्टेट ऑफ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में जनरली जो नदियां रहती है वो निष्क्रिय हो जाती है, बहना उनका रुक जाता है क्योंकि पानी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो क्वाइसेंट उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाइटस। इसका मतलब होता है क्या, अंतराल। अंतराल मतलब किसी भी सीरीज या किसी भी प्रोसेस के बीच में जो गैप आ जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, हाइटस। क्या कहते हैं भैया, हाइटस, अंतराल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम इन क्लासेस में डिस्कस करते डियर स्टूडेंट्स। तो जितने भी वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ ना, प्लीज़ कोशिश कीजिए करा करो कि इन वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवाइज किया करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कंसर्न वोकैबलरी को लेके यही रहता है कि उन्हें याद नहीं रह पाती है। रीज़न बीइंग एक ही है, रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा वोकैबलरी आपको याद रहेगी। मेरे को तो याद है जब मैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करती थी, तो 1 घंटा मेरा फिक्स हुआ करता था। मॉर्निंग में उठते से ही मैं 1 घंटा वोकैबलरी पढ़ती थी, और सबसे पहले मैं अपनी वोकैबलरी वो पढ़ती थी जो मैंने लास्ट डे पे पढ़ी है, दैट मीन्स रिवीजन करती थी। तो रिवीजन कर कर के वोकैबलरी मेरी काफ़ी अच्छी हो गई, और इवन मुझे अभी तक याद है कि मेंस के पेपर में मेरा एक भी क्वेश्चन वोकैब का गलत नहीं हुआ था। तो आप लोग भी इसी चीज़ को फॉलो करो, आई एम डेफिनेटली श्योर आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है क्या, सिरेनिटी। सिरेनिटी का मतलब क्या होता है, शांति। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप ट्रैकिंग करने जाते हो या फिर माउंटेनियस या पहाड़ी वाले इलाके में जाते हो, तो वहाँ पे जो आप फील करते हो ना शांति, सुकून, उसे हम कहते हैं क्या, सिरेनिटी। नेक्स्ट है पीस, पॉज। इसका मतलब वही शांति या फिर विराम। ट्रैंक्विलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मतलब भी क्या होता है, शांति। ये वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हो सकता है आपसे अगेन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है प्लेसिडनेस। इसका मतलब भी वही होता है क्या, शांति, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कोई इंसान इतने ज़्यादा काम और इतने कंपोज्ड दिखते कि उन्हें कोई एंग्री पर्सन भी देख लेना तो वो भी शांत हो जाए। जैसे अगर मैं बात कर दूँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, या फिर अपने गौतम बुद्धा की बात करूँ, तो उनकी पर्सनालिटी इतनी एलिगेंट थी कि आप अगर उनको जस्ट देख भी लो ना तो आप एकदम प्लेसिड स्टेट में आ जाओ। तो प्लेसिड दैट मीन्स व्हाट, शांत अवस्था। ऑलराइट, नेक्स्ट एबियंस। एबियंस का मतलब होता है स्थगित, मतलब किसी भी चीज को, स्टेज को क्या कर देना, स्थगित कर देना टेम्पररी बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है रुकावट। क्या होता है भाई, रुकावट, किसी भी चीज में, प्रोसेस में रुकावट डाल देना, उसे हम क्या कहते हैं, हॉल्ट कहते हैं। आई होप सारे वर्ड समझ में आए होंगे आपको। एग्जाम्पल देख लो, द वॉल्केनो हैड बीन डॉर्मेंट फॉर सेंचुरीज बिफोर अनएक्सपेक्टेडली इरप्टिंग।
द एथलीट took a hiatus from training to focus on recovering from an injury. Oh my gosh, God looking, good looking. अब गुड लुकिंग से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स है भैया? जितने भी गुड लुकिंग पर्सन हमारे सेशन को देख रहे हैं अपने लिए जरा कमेंट में एक बार 4 से 5, कम से कम 2 या 3 ही बता दो, 4 से 5 तो छोड़ो, 2 या 3 वर्ड्स मैं बताऊं उससे पहले आप लोग बता दो, ठीक है? मैं सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ, तो सभी लोग मुझे बताइएगा गुड लुकिंग से रिलेटेड कितने वर्ड्स आपको आते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट वर्ड हम जो बता रहे हैं वो है कमली। इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं भैया? कमली करते हैं। कमली का मतलब हिंदी में होता है सुंदर। दैट मीन्स कोई पर्सन जो दिखने में अट्रैक्टिव हो, प्लीजिंग हो, सुंदर हो। नेक्स्ट क्या है भैया? पल्क्रिट्यूड। पल्क्रिट्यूड नया वर्ड है, इसको हिंदी में हम कहते हैं सौंदर्य। क्या कहते हैं भैया? सौंदर्य, साबुन, निरमा तो वैसे भी आप इसे याद कर सकते हैं, पल्क्रिट्यूड दैट मीन्स ब्यूटीफुल अपीयरेंस हो जिसकी, है कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा ताजमहल बहुत ही सुंदर दिखता है, पल्क्रिट्यूड है, सौंदर्य से भरपूर है। वैसे ही वर्ड है पल्क्रिट्यूडिनियस। पर ये नाउन या ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। अगेन वही सुंदर, सौंदर्य, सेम वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है क्वेंट। क्वेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज पुराना अलॉन्ग विथ ब्यूटीफुल। जो चीज़ पुरानी भी हो और सुंदर भी हो। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे गांव जो रहते हैं वो सुंदर भी होते हैं और पुराने भी होते हैं। तो इस विलेज के लिए आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो, क्वेंट। नेक्स्ट वर्ड है पिक्चरस्क। पिक्चरस्क का वर्ड का मतलब क्या होता है? चित्र सूची। मतलब कोई भी चीज जो क्या हो? विजुअली अट्रैक्टिव हो। क्या हो? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। जैसे आप लोग अगर हिमालय की पहाड़ियां देखोगे तो वहां का नज़ारा एकदम देखने लायक होता है, एक से एक प्यारे प्यारे दृश्य होते हैं वहां पे। तो उसके लिए आप ये पिक्चरस्क वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स को हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसे हम कहते हैं सौंदर्य शास्त्र। क्या कहते हैं भैया? सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है चिरेबिक। चिरेबिक का मतलब होता है एंजेलिक, मतलब अद्वितीय, अलौकिक, इसे आप कह सकते हो। आपने देखा होगा कोई कोई इंसान जो रहता है ना, जैसे मैं धर्म गुरु की बात करूं, उनके अंदर ना बहुत रूहानियत भरी होती है। उनको देखते से ही अपना मन शांत हो जाता है, उनको देखते से ही हमें लगता है कि वाओ, सच अ प्योर वाइब ही हैज़ या शी हैज़। तो चिरेबिक का मतलब होता है एंजेलिक, अलौकिक या तो फिर दिव्य। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा एक शिवानी है ब्रह्म कुमारी की, शिवानी दीदी उन्हें कहा जाता है। उनके जब भी आप डिस्कोर्स सुनोगे तो उनको देखना, उनके चेहरे को देखते से ही एकदम लगता है कि शी इज़ एन एंजल। तो दिव्य जिनके चेहरे पे दिखता है उसके लिए ये हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट वर्ड है सीमिंगली। सीमिंगली का हिंदी मतलब बोलूँ तो जैसा कि प्रतीत हो, अपीयरिंग टू बी रियल और ट्रू। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देख लो भैया। The antique shop had a quaint atmosphere filled with unique and old fashioned items. Studying art and aesthetics is her favorite subject. ऑल राइट, नेक्स्ट थीम है आप लोगों की स्माइल। देखिए भैया, जीवन में दुख और सुख तो आते रहेंगे, बट आपको जीवन में हमेशा मुस्कुराना है। जैसे कि ये बालक मुस्कुरा रहे हैं तो आपको भी मुस्कुराओ, जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा भैया, है ना? तो मुस्कुराने से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे गफा, ही हो, बॉइस्टरस लाफ्टर। इसे हिंदी में मैं कहूँ तो जोरदार हंसी। जैसे आपने कोई जोकर देख लिया हो तो उसकी करतूतें देख के हमें कैसे जोर जोर से हंसी आने लगती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो, बॉइस्टरस एंड हार्टी लाफ्टर, जब आप दिल से एकदम खुश होते हो। नेक्स्ट है सिंपर, स्मिर्क एंड स्निकर, एरोगेंस इन लाफिंग। जब आप किस तरीके से हंसते हो? इस तरीके से हंसते हो कि आप सामने वाले पर्सन का मजाक उड़ा रहे हो। उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप हंसते हो ना, तो उसके लिए इन तीनों वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टिटर या गीगल। इसका मतलब होता है नर्वस लाफ। मतलब जब आप हंसो तो नहीं, हंसो तो सही, लेकिन उसके अंदर आपकी घबराहट छुपी हुई हो। उस घबराहट को हटाने के लिए जो आप हंसते हो ना, उसे हम क्या कहते हैं? टिटर या फिर गीगल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है चकल। इसका मतलब होता है हल्की हंसी। मतलब जब आप ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हो उसे हम कहते हैं क्या? चकल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है राय। इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं भाई? राय प्रोनाउंस करते हो, ब्रे नहीं। कॉन्टेटेड स्माइल, इसका मतलब होता है टेढ़ा मुस्कुराना। कैसा मुस्कुराना भैया? टेढ़ा मुस्कुराना।
जैसे आप कभी कभी कुछ आयरनी बोल दो और सामने वाले का मजाक उड़ा लो, और जिस तरीके से आप जो हंसते हो ना, एविल स्माइल देते हुए, उसे हम कहते हैं राय। ठीक है। ग्रिन, ग्रिन का मतलब होता है स्माइल इन एम्बेरसमेंट, मतलब आपने कोई ऐसा काम कर लिया हो जहाँ पर आपका सामने वाला पर्सन कोई आपकी गलती पॉइंट आउट कर रहा हो और आप मुस्कुरा रहे हो बेशर्मों की तरह, तो उसके लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं क्या, ग्रिन यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या, चौटल। चौटल का मतलब होता है खुशी से हंसना, ठहाके मार मार के हंसना। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, उनके सामने कुछ भी मजाक कर दो तो कैसे जोर जोर से ठहाके मार के वो हंसते हैं। चौटल का मतलब वही होता है खुशी के साथ हंसना, बिल्कुल। So examples is on your screen. A sudden giggle escaped her lips as she watched a funny movie. The mischievous child had a sly grin as he played a prank on his father. आज की लास्ट थीम आप लोगों के सामने भैया, मीटिंग। मीटिंग से रिलेटेड, चर्चा से रिलेटेड, वार्तालाप से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स होते हैं भैया, देखो फटाफट से। पार्ले, इसको हिंदी में हम कहते हैं चर्चा या फिर वार्तालाप आप कह सकते हो। ये जनरली वर्ड यूज किया जाता है पार्ले जब दो ऑपोजिंग कंट्रीज हो, एनिमीज हो या फिर पार्टीज हो, वो क्या करे, अपनी दोनों की मतभेद को खत्म करके समझौते की जब बात करते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड हम ये यूज करते हैं क्या, पार्ले। ठीक है। जैसे पुराने जमाने में आपस में राजा संधि वगैरह करते थे ना, आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, काफी सारी संधियां हुई थी, तो पार्ले दैट मीन्स संधि, है ना। नेक्स्ट वर्ड है कॉकस। कॉकस दैट मीन्स व्हाट, जनरल मीटिंग, या ऐसे आप कह सकते हो सांसदों की बैठक, जहाँ पे पॉलिटिकल ग्रुप या फिर पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हो, आपस में मीटिंग करते हो, चर्चा करते हो, अपने अपने मुद्दे रखते हो। कॉन्फ्रेंस वही सम्मेलन, आपने देखा होगा इंडिया में काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस आयोजित होने लगी है आज की तारीख में। इसे हम जनरली फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, फॉर्मल मीटिंग, उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं क्या, कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइस्ट। ट्राइस्ट का मतलब होता है, ये वर्ड जो है ना, ये यूज़ किया जाता है जब दो प्रेमी आपस में मिलने के लिए कोई जगह डिसाइड करते हैं कि भैया आज हम यहाँ पे इतने बजे मिलेंगे, है ना। तो जो गुप्त स्थान तय करते हैं ना दो प्रेमी आपस में मिलने के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं ट्राइस्ट। तो अगली बार आप भी कभी अपने प्रेमी से मिलने जाए तो ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टी टी टी। इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप। ऑलराइट, सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, रॉन्डिवू। रॉन्डिवू प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब है लेकिन यही है, ठीक है। इसका मतलब भी वही क्या होता है, मिलन स्थान। क्या है भैया, मिलन स्थान, कल कुछ भी कह सकते हो, मतलब कोई ऐसी लोकेशन जो आपकी मीटिंग के लिए ऑलरेडी प्री अरेंज्ड हो। जैसे आप लोग स्कूल के चड्डी बड्डी यार, चड्डी बड्डी दोस्त आपस में मिलने के लिए जगह कोई डिसाइड करते हो ना, तो उसके लिए ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारी थीम थी 5। एग्जाम्पल देख लो फटाफट से। द टू नेशन एंगेज्ड इन अ पार्ले टू नेगोशिएट अ पीसफुल रिजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि कहा था। दे शेयर्ड अ स्टोलन ट्रस्ट इन अ secluded garden away from ring eye. सो दैट्स इट, हमने 5 थीम्स डिस्कस कर ली है। लेक्चर कैसा लगा सभी बताना, और प्लीज़ यार लाइक करके जाना। देखते तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं लेकिन लाइक कम करते, क्यों यार, पसंद नहीं आ रहा हो सेशन तो बताओ क्या इम्प्रूव करना है, हम बिल्कुल आपके फीडबैक्स के लिए बैठे हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे अपने फीडबैक दो कमेंट में, और सेशन को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो ताकि उन्हें भी वोकैबलरी सीखने को मिले। और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराओ कर लेना। अगेन आपको कहना चाहूँगी, कोर्स का प्राइस बहुत मिनिमम है, आप एक बार जरूर से इस कोर्स में अपने आप का नाम इनरोल कीजिए। आई एम डेफिनेटली श्योर यू आर गोइंग टू लर्न मच मोर थिंग्स। स्टडी मटेरियल सारी चीज़ आपको मिलेगी, और उसके अलावा अगर आप एसएससी टारगेट बैच चाहते हैं तो हमारा टारगेट बैच भी रूट एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके सारी चीज़ें कवर करा रखी है। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, सब कुछ मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर अगेन सेम है। सारी एसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है अभी जीडी की एग्जाम भी आने वाली है, सीजीएल 2024, सीएचएसएल 24, सारी आपकी अपकमिंग एग्जाम्स पाइल्ड अप है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और फटाफट से अपना नाम एनरोल कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को गुड बाय। सेशन को लाइक करके जाना। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद टू ऑल।